हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। एज यू नो, हम असाइनमेंट क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 स्टूडेंट्स इनटेक, जिसमें हम कर रहे हैं BSOC 131 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। हमने ऑलरेडी 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा क्वेश्चन 8 है। अगेन जैसे हमने क्वेश्चन 7 किया था, concept of cultural trait and cultural complex. So this question was also of 100 words, and ये question भी आपको 100 words में अपना करना है। आपके लास्ट 5 क्वेश्चन जितने रहेंगे वो आपके 100 वर्ड्स के रहेंगे, दैट इज स्मॉल टाइप क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हमें डिफ्रेंशिएट करना है एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस के बीच में। नाउ एस्क्राइब्ड, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसी सोशल पोजीशन होती है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, जो कि बर्थ टाइम से ही उसको असाइंड हो कर दी जाती है, हो जाती है, राइट। वहाँ पे और वो चेंज नहीं हो पाती है लेटर इन लाइफ में। जैसे कि रेस है किसी भी पर्टिकुलर इंसान की, जेंडर, कास्ट या फिर फैमिली बैकग्राउंड, ये आपको बाय बर्थ ही मिल जाती है एंड यू कैन नॉट चेंज इट। अब ये अर्नड नहीं होते, कोई इंसान इसको मेहनत से नहीं प्राप्त करता है, बट वो सोसाइटी के, वो बाय बर्थ चूज की जाती है और सोसाइटी के द्वारा वो उन लोगों के ऊपर लागू की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा भी जब बर्थ हुआ था तो हम हमारे ऊपर भी बहुत सारी चीजें लागू की गई थी सोसाइटी ने, कि आपका जेंडर क्या है, आपकी कास्ट क्या है, रेस क्या है, रिलीजन क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें इम्पोज कर देती है सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक पर्टिकुलर बच्चा है, वो रॉयल फैमिली में पैदा हुआ है, तो उसका ये एस्क्राइब्ड स्टेटस है, उसको ये बाय बर्थ रॉयलिटी का स्टेटस मिला है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो ये जो एस्क्राइब्ड स्टेटस है, ये हमें सोसाइटी से मिलता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अचीव्ड स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस क्या है? कोई ऐसी पोजीशन सोसाइटी के अंदर जो एक इंसान अपने एफर्ट के द्वारा, अपनी चॉइसेस, अचीवमेंट के द्वारा अटेन करता है, राइट, प्राप्त करता है। ये मेरिट और अकम्पलिशमेंट के ऊपर बेस्ड होता है ये वाला स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी डॉक्टर बन गया, टीचर बन गया, या फिर कोई बिजनेस पर्सन बन गया, ये उसका अचीव्ड स्टेटस को दर्शाता है। अब लास्ट में व्हेन वी टॉक अबाउट बोथ द स्टेटस, तो इनका जो डिफ्रेंशिएशन है दोनों स्टेटस का, वो एक सोसाइटी के अंदर बैलेंस रहना चाहिए। जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन पैदा होते ही कोई भी स्टेटस वो ले लेता है, स्क्राइब्ड स्टेटस होता है, और जो सेल्फ डिटरमाइंड रोल्स होते हैं, उन दोनों के बीच में जब एक बैलेंस होता है, ऐसा नहीं है कि रॉयलिटी, कोई रॉयल है वो पैदा होते ही उसको बहुत सारी चीज़ें मिल गई तो वो क्राइम करेगा, नहीं। एक सेल्फ डिटरमाइंड रोल भी होना चाहिए इंसान का, तभी वो अपनी जो सोशल आइडेंटिटी है उसको शेप कर पाएगा एंड सोसाइटी में अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अब लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा। एज आई ऑलवेज मेंशन, कंक्लूजन आपको हर आंसर में लिखनी है आफ्टर, एट द एंड ऑफ योर आंसर, राइट। तो यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने लिखा कि जब हम एस्क्राइब और अचीव स्टेटस की बात करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो सोशल पोजीशन है, जो सोसाइटी के फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, इंडिविजुअल के एफर्ट के ऊपर बेस्ड है, ये दोनों मिलके स्टेटस किसी की भी आइडेंटिटी को, अपॉर्चुनिटी को, इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं विद इन द सोशल स्ट्रक्चर या फिर विद इन द सोसाइटी। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने डिफरेंस देखा एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस के बीच में। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, आंसर समझ में आएगा। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आप कमेंट करना दोनों के एग्जाम्पल के, सी कि आप लोगों को कितना समझ में आया, whether you can put up some example by your own or not. I'll see you very very soon with question 9 of BSOC 131. Till then, study hard, keep on writing your assignments, and I hope आप सब assignments में बहुत अच्छा score करें. Bye bye.